फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में अपने सबसे लास्ट क्लास में जो बात करी थी, टेक्स्ट एडिटिंग की बात करी थी। टेक्स्ट एडिटिंग में भी अपन ने देखा था कि टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर पाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने फॉर्मेटिंग की बात करी थी। फॉर्मेटिंग में अपन ने देखा था कि आपका फोन फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग में अपन ने दो चीज़ों के बारे में बात करा था कि फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसमें जो है किस तरीके से फ़ॉन्ट की स्टाइल को लाते हैं, कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बात करी। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ फॉर्मेटिंग के बारे में, देन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अपन लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे थे। फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था सिंपल सा कि आपके जो भी एलिमेंट्स या आपके जो भी कंटेंट्स होंगे उस कंटेंट्स को मॉडिफाई करना कहलाता है आपका फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे। फॉर्मेटिंग में भी बात कर रहे थे अपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग या फॉन्ट स्टाइल की। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आपके जो भी फॉन्ट्स होंगे उनकी फॉर्मेटिंग करना, उसको उसमें भी अपन बात कर रहे थे फॉन्ट स्टाइल की। तो फॉन्ट स्टाइल की अगर बात करें थे तो फॉन्ट स्टाइल को मैंने जो है चार कैटेगरी में बताया था। मैंने बताया था एक होता आपका बोल्ड, सेकंड वन बताया था मैंने इटैलिक, देन इटैलिक्स है ना, देन थर्ड बताया था रेगुलर, और फोर्थ नंबर का बताया था बोल्ड इटैलिक। बोल्ड एंड इटैलिक, ये जो है कहाँ मिलेगा इसकी अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में। तो मैं आपको सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि आपका एमएस ऑफिस को किस तरीके से डायरेक्टली ओपन किया जाता है। तो आपको सर्च बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है, विनवर्ड लिखना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ विनवर्ड आप इसको सर्च कर पाएंगे। जिस तरीके अब यहाँ पे आपका एमएस ऑफिस जो है ओपन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस में भी। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका ओपन हुआ, अब आपको यहाँ पे जो मैंने ये स्टाइल बताई थी कि आपके फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की जो रहेगा, अगर शॉर्टकट की बात करें तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा उसके लिए, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल और डी एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी। फॉन्ट सेटिंग में अपन बात करें तो अगर आप देखोगे फॉन्ट स्टाइल की कितनी कैटेगरी है, फोर कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सारी कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी है, ये फोर कैटेगरी है आपकी। ये यहाँ से ले, ये फोर कैटेगरी है फॉन्ट स्टाइल की। बाय डिफॉल्ट रेगुलर रहता है, इटैलिक मतलब आपके अगर वर्ड जो थोड़े से टेढ़े करने हो तो उस केसेस में इटैलिक, बोल्ड मतलब आपके जो टेक्स्ट है उसको गहरा करना है, और बोल्ड इटैलिक का मतलब आपके टेक्स्ट जो रहेंगे थोड़े से तिरछे और डार्क रहेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे अपन ने देखा था कि आपका जो कंटेंट्स रहेगा उनकी साइज की बात करी थी अपन ने इसमें। साइज में मैंने बताया था कि आपको जो ये यहाँ पे साइज गिवन रहती है, ये मिनिमम 8 से लेकर आपकी मैक्सिमम जो रहती है 72 तक शो होती है। बाय डिफॉल्ट आपका जो रहता है 11 रहता है। और इसमें जो रहता है साइज को और कितना इंक्रीज कर सकते हैं अपन, तो मैंने बताया था कि मिनिमम साइज जो रहेगी आपकी, अगर मिनिमम साइज की बात करें तो आप मिनिमम साइज जो है 1 से लेकर, है ना, आप साइज बताया था मैंने कि आप 1 से लेकर 1638 तक जा सकते हैं साइज में। आप यहाँ पे जो साइज अगर आप जो है इसको हटा के इस तरीके से किसी भी कंटेंट की साइज लिखेंगे तो मिनिमम 1 लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कंटेंट लिखता हूँ और साइज को एक बार कंटेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप जैसे इस तरीके से मैंने कुछ कंटेंट लिखा, इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बताया था मैंने, और यहाँ पे ये तो आपको 8 दिख रहा, बट इसकी जगह में अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 भी कंसिडर हो जाएगी, मतलब आपका बहुत छोटी साइज हो जाएगी। और अगर 1639 लिखूंगा तो आपका एक मैसेज शो होगा कि आपकी साइज 1 से लेकर 1638 तक जाएगी मैक्सिमम। बाय डिफॉल्ट की बात करी, बाय डिफॉल्ट 11 रहती है। यहाँ पे जो रहता है कैलिबरी रहती है, ये अपनी क्लास में लास्ट क्लास में बात हुआ था। फिर उसके बाद अपन जो बात कर रहे थे पेज फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे। पेज फॉर्मेटिंग की जब अपन बात करें तो पेज फॉर्मेटिंग में मैंने पेज के इफेक्ट बताए थे। अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के भी इफेक्ट दिखेंगे ना। इफेक्ट आपके टेक्स्ट पर कौन से इफेक्ट परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे रहते हैं। इनके भी शॉर्टकट पूछे जाते हैं, उन पर भी अपन बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो ये फ़ॉन्ट सेटिंग को ओपन करने के जो तरीके होते हैं, दो तरीके मैंने बताए। आप तो या तो मतलब पहला तरीका तो है आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डायरेक्टली, तभी आपका फ़ॉन्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी, या दूसरा आप कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करके भी आप जो है आपकी फ़ॉन्ट सेटिंग को आप ओपन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेटिंग ना, इसको ओपन कर सकते हैं। ये अपना बेसिक सा फंडामेंटल था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, वो बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग की। अभी अपन ने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में देखा, अब बात करेंगे अपन पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग, जब भी किसी पेज को फॉर्मेट करते हैं तो आपको जो भी आपका पेज रहेगा उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना। पेज के साथ नॉर्मली इस तरीके से आपका पेज होता है। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका एक पेज है। मैं इसको एक बार और नया उसमें लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आपका जो नॉर्मल सा पेज दिख रहा है, इसकी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके फॉर्मेटिंग नॉर्मल सिंपल सा वे में होती है। मैं ब्लैंक पेज ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर कर। अब आपका नॉर्मल ये पेज ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, तो किस तरीके से पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे। अब जब भी, क्योंकि पेज की फॉर्मेटिंग करने का सिंपल सा पर्पस है आपको कि आपका जो पेज का जब आप हार्ड कॉपी इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको पेज कैसा दिखेगा और इसके टेक्स्ट कैसे होंगे, सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले। तो पूरे पेज की फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहला पेज फॉर्मेटिंग में अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे जो बात करने वाले हैं अपन मार्जिन के बारे में बात करेंगे कि पेज में कौन कितनी मार्जिन अपने को सेट करनी पड़ती। तो पहला पॉइंट अपन मार्जिन के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके जो भी पेज होता है उसमें कितनी मार्जिन होती हैं। तो आपका मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का एक पेज है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि पेज के ऊपर से भी आपका टॉप से भी कुछ स्पेस छूटा रहता है। टॉप व्यू से अगर बात करें तो थोड़ा सा स्पेस दिखता है। लेफ्ट साइड से भी अपने को थोड़ा सा स्पेस अपन छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड। देन राइट साइड से भी अपन कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, राइट साइड से भी। देन बॉटम, टॉप बॉटम, ये यहाँ से भी अपन कुछ स्पेस को छोड़ के रखते हैं पेज नंबरिंग के लिए। सारी चीजें अपन पेज को छोड़ के रखते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अपन चारों तरफ से स्पेस छोड़ के रखते हैं, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। इसके अलावा भी एक और मार्जिन होती है। जब आपने पेज का प्रिंट आउट करा, जब आपको बाइंडिंग करनी होती तो उसके लिए भी, जब बाइंडिंग, जैसे अपन ने इतना स्पेस छोड़ा, जब आप बाइंडिंग करोगे तो आपको कभी कभी किसी बुक में ऐसा रहेगा कि आपके जो कंटेंट्स हैं, टेक्स्ट है, वो आपको बाइंडिंग के अंदर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी। जो आपका लेफ्ट मार्जिन है उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना पड़ता है। बाइंडिंग या स्पाइरल करवाते हैं अपन फाइल को ताकि आपका टेक्स्ट जो है हाइड ना हो। तो उस टाइप की मार्जिन को बोला जाता है गटर मार्जिन। तो इस टाइप के मार्जिन को अपन बोलते हैं गटर मार्जिन ना। तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिन कितने टाइप की होती है। तो टोटल नंबर, क्वेश्चन बनता है कि मार्जिन कितने टाइप की होती है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिन जो होती है 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। इसके अलावा भी होती है आपकी गटर मार्जिन। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि गटर मार्जिन किस साइड होती है। तो आपकी गटर मार्जिन जैसे लेफ्ट, ये जो है, अब यहाँ पे अगर आप ये करते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको हार्ड बाइंडिंग करवाएंगे तो यहाँ से अगर आपके पेज इस तरीके से, यहाँ से पेज को आप ओपन करेंगे वन बाय वन, तो आपका लेफ्ट में, या अगर आपकी जो डायरी है नॉर्मल, यहाँ से पेज को अगर यहाँ से ओपन करना आपको तो यहाँ पे टॉप पे, तो लेफ्ट और टॉप पे आपकी गटर मार्जिन का होती है। तो कहाँ कहाँ होगी, लेफ्ट और टॉप। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो मार्जिन होती है कैसे देख पाएंगे। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाना पड़ेगा। और जब प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएंगे तो पेज सेटअप के अंदर, ये आप देख रहे हो, पेज सेटअप के अंदर आपका दिखेगा मार्जिन। और यहाँ पे आपको देखना है कस्टम मार्जिन में जाना है। जैसे आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन से टाइप की मार्जिन होती है। देखिए, आप मार्जिन की बात करें तो आपका दिख रहा है टॉप से कितना स्पेस छोड़ना है, इसके अलावा बॉटम से कितना स्पेस छोड़ना, लेफ्ट से कितना छोड़ना, राइट से कितना छोड़ना, और एक होता है गटर। तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिन कितने टाइप की होगी, 5 टाइप की हो गई। अब यहाँ पे भी आपका जो है वो रहता है कि गटर मार्जिन का जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है। तो मैंने बताया था या तो लेफ्ट में होगी या टॉप पे होगी।
तो लेफ्ट या टॉप दो जगह आपकी गटर मार्जिन की पोजीशंस होती है। तो आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गटर मार्जिन क्या होती है और मार्जिन कितने टाइप की होती है और गटर मार्जिन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो गटर मार्जिन की जो पोजीशन होगी हमेशा या तो लेफ्ट में होगी, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता, या तो लेफ्ट में होगी ये लेफ्ट मार्जिन के अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, या टॉप मार्जिन के अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। अब इसका शॉर्टकट की बात कर लेते हैं कि जब भी अपन ये मार्जिन पेज को ओपन करेंगे तो प्रीव्यू पेज जो ओपन होता है आपका, कंट्रोल, अगर आपको किसी पेज को प्रिंट देना हो तो प्रिंट के लिए तो शॉर्टकट है आपका कंट्रोल+P। बट आपको प्रिंट प्रीव्यू लेना हो, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो क्या रहेगा, उसके लिए आपको जो प्रेस करना रहेगा कंट्रोल+F2 प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल+F2 प्रेस करेंगे तो आपका पेज प्रिंट प्रीव्यू में जाएगा। मैं शॉर्टकट की आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। कंट्रोल+F2 जैसे मैंने प्रेस करेगा करा तो आपको पेज ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिख गया है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्जिन में जाना है, कस्टम में जाना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी मार्जिन होती है। और ये जो स्पेसेस होता है ये कैसे होता है, सेंटीमीटर में है ना, इनका जो स्पेस देते हैं अपन सेंटीमीटर में देते हैं। तो ये बेसिक सा फंड आपको समझ आया। अपन ने अभी यहाँ पे देखा मार्जिन क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, गटर मार्जिन का जो स्पेस है किस तरीके से रहेगा, उसके बारे में अपन ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी तक अपन ने दो चीजों के बारे में बात करी, होम टैब के बारे में, होम टैब के अंदर एक क्लिपबोर्ड की बात करी, फॉन्ट की बात करी, पैराग्राफ की बात कर रहे हैं थर्ड, है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि नॉर्मली पैराग्राफ क्या होता है और उसको किस तरीके से अपन समझेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से नया पेज लेता हूँ और आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे अपन उसको अपन बोलेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू, और यहाँ लिखूंगा रेंट, और ये ब्रैकेट में इंटर करूंगा। तो ये जैसे ही मैंने इंटर करा, मैंने क्या लिखा मैं आपको लिख के बताता हूँ। पैराग्राफ लाने के लिए शॉर्टकट की ना, बाय डिफॉल्ट जो आपका पैराग्राफ होता है ये आ जाएगा। तो मैंने लिखा रेंट और इस तरीके से लिखा, और जैसे इंटर प्रेस करा तो ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ गया। अब पैराग्राफ क्या है, अब उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ से लेकर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, है ना, ये एक पैराग्राफ है आपका। अब ये जो भी आपका पैराग्राफ है, इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्या करते हैं अपन, जब पैराग्राफ कब बनता है, जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, उसके बाद जैसे आप इंटर करोगे, जैसे मैं टाइप करता गया यहाँ तक आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, यहाँ तक आने के बाद जैसे मैं इंटर करूंगा, टाइप कर रहा था, टाइप करते करते यहाँ तक आ गया, ये लास्ट लाइन तक, और जैसे मैंने इंटर करा, जैसे इंटर करा तो ये अपना आप में एक पैराग्राफ बन गया। कौन सा वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अपना आप में एक पैराग्राफ बन गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ एक पैराग्राफ हो गया। तो वर्डिंग टाइप करते टाइम जैसे आप इंटर मारोगे, इंटर के बाद जब वर्ड टाइप कर रहे हो और इंटर मारने के बीच के जितने भी कंटेंट्स रहेंगे वो आपका एक पैराग्राफ को जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि आपका वर्ड, जो भी आपका वर्ड रैप क्या होता है। सबसे पहले तो वर्ड रैप की बात करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे, मैं इसको रब करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे कुछ, अब लिखते लिखते मैं इस लास्ट लाइन तक पहुंच गया, इस लास्ट लाइन तक मैंने पहुंच गया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और भी कुछ लिखना चाहता हूँ। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अपन पैराग्राफ लिखते रहते हैं, और जैसे मैंने लिखा यहाँ इंडियन, या तो इंडियन का अब यहाँ पे आई आ सकता था, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक इंडियन, तो जैसे आई लिखा, आई एन तक आ रहा, बट मैं जैसे इंडियन लिखना चाह रहा हूँ तो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो नीचे आ जाता है। मीन्स आपका आई एन यहाँ आ सकता है बट पूरा वर्ड एक साथ नहीं आ रहा। जैसे मैं अगर स्पेस दे देता हूँ इनके बीच में, तो देखिए इन और डीएन तो अलग अलग आ रहा, बट अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाह रहा हूँ तो एक साथ नहीं आ पा रहा वहां पे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना। तो जब आपका कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं, वो कंटेंट वो पूरा का पूरा वर्ड अगर उठ के नीचे आ जाता है, जैसे अपन जैसे ही लास्ट लाइन पे रीच कर रहे हैं, जैसे ही लास्ट लाइन पे रीच कर रहे हैं और आपका कंटेंट वो उठ के यहाँ से आकर नीचे लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं वर्ड रैपिंग। क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आप पैराग्राफ में वर्ड लिखते टाइम जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, आपका पैरा या जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ड रैपिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड रैपिंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड रैपिंग क्या है, कि आप पैराग्राफ में वर्ड लिखते टाइम आपका पूरा वर्ड उस लाइन में ना आके फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। जैसे मैं इंडियन लिख रहा था तो आई एन तक तो यहाँ आ रहा था, आई एन तक तो यहाँ आ रहा था, बाकी का इंडियन यहाँ आ रहा था, बट ये पूरा का है ना, पूरा का पूरा वर्ड जो है एक साथ ही आया है ना, डीएन नीचे आ रहा था, बट ये जो है एक साथ आ गया, तो इसको बोलेंगे अपन वर्ड रैपिंग। अब इसके अलावा भी और भी जो चीजें होती है वो होती है आपकी इंडेंट। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी की बात करने वाले हैं, इंडेंट के बारे में बात करेंगे। इंडेंटेशन या इंडेंट की बात करते हैं, ये इंडेंट क्या होता है उस पर अपन देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके ये जो है, ये इस वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, कितना स्पेस छोड़ना, कैसे लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखते हैं। इंडेंट की बात करते हैं बेसिक सी, तो मैं आपको खाली पेज लेता हूँ, उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे इंडेंटेशन या इंडेंट का जो मीनिंग होता है, इंडेंटेशन या इंडेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, आप ये जो आपका पेज है, इस पेज में आप कुछ पैरा को लिख रहे हैं, पैराग्राफ को लिख रहे हैं। तो पैराग्राफ को लिखते टाइम कभी कभी क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कि आपका पैराग्राफ थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ के आए, मतलब ये पैराग्राफ यहाँ से था, थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ के आए, या आप चाहते हो कि लास्ट में थोड़ा सा स्पेसिंग पहले छोड़ दे, तो ये सब चीजों को अपन बोलते हैं इंडेंट। तो इंडेंट की बात करें तो इंडेंट को मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया करते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट। मीन्स अगर आप स्पेसिंग लेफ्ट से छोड़ के लिखते हो तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर आप स्पेसिंग राइट में रखते हो तो राइट इंडेंट हो जाएगा। तो ये इंडेंट जो है वो किस तरीके से, मतलब इंडेंट में सिंपल सा क्या है, आपके पैराग्राफ की मार्जिन सेट करना है ना। इंडेंट का सिंपल सा मीनिंग है आपके जो भी पैराग्राफ होगा उसकी मार्जिन सेट करना। तो ये इंडेंट आता है कैसे, मैं अभी फिर से शॉर्टकट की बताता हूँ। फॉन्ट सेटिंग की जब भी अपन बात करते हैं कंट्रोल डी, तो यहाँ पे आपके ये लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे हैं अपन, कैरेक्टर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये इंडेंट आता कहाँ से आपका, तो इंडेंट की मैं बात कर लेता हूँ। इंडेंट जब भी आएगा, आपने किसकी बात करें, अपन होम टैब में अपन बात कर रहे हैं पैरा की। पैराग्राफ में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ना डाउन वाला, तो यहाँ पे आपका आएगा लाइन स्पेसिंग है ना। तो यहाँ पे आपका इंडेंट एंड स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो इंडेंटेशन दो टाइप के हो रहे हैं आपके, मेन लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना, राइट से कितना स्पेस छोड़ना, यहाँ पे गिवन होता है आपको। यहाँ पे देखो लिखोगे तो लेफ्ट और राइट का स्पेसिंग आ जाता है कि आपको लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना, राइट से कितना स्पेस छोड़ना किसी पैराग्राफ के लिए। इसके अलावा भी अगर इंडेंट को और भी अगर अपन फर्दर बात करें, ये आपका इंडेंट यहाँ पे आप देख ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो आ रहा है ना हैंगिंग इंडेंट, एक होता है आपका लेफ्ट इंडेंट, एक होता है आपका राइट इंडेंट, और हैगिंग इंडेंट में भी आपका जो है फर्स्ट इंडेंट। ये तो और भी अगर इसको फर्दर देखें अपन, तो आपका चार कैटेगरी हो जाती है इंडेंट की। मेनली दो पार्ट होते हैं, फिर होता है फर्स्ट और हैगिंग इंडेंट, हैंगिंग हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और एक होता है फर्स्ट। फर्स्ट टोटल फोर कैटेगरी आती है आपकी इंडेंट की। तो ये इंडेंट कहाँ दिखता है आपको, होम टैब में पैराग्राफ के अंदर जाकर आप देख सकते हो, या आपको नॉर्मली इस पेज पे भी दिखता है। आप यहाँ देखोगे ये जो है ना, ये आपका इंडेंट, ये कितना स्पेस छोड़ना है, ये जिससे आप इसको बढ़ाते जाओगे स्पेस छूटते जाएगा। कितना रखना कितना नहीं रखना, ये इंडेंट का पार्ट। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दो टाइप के इंडेंट होते हैं। या इसको अगर और फर्दर देखें, हैंगिंग इंडेंट और आपका फर्स्ट इंडेंट भी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो आपके जो भी पैराग्राफ जो लिखते हैं अपन, पैराग्राफ में कितना लाइन रखना है अपनों को, कितना स्पेसिंग छोड़ना, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। कि जैसे ये पैरा लिखा है, हर एक पैरा के बीच में आपको कितना स्पेसिंग रखना है, ये जो पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ के बीच में कितना लाइन स्पेसिंग रखना है, तो इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है कि अगर आपको लाइन स्पेसिंग की बात करी, अगर आपको सिंगल लाइन का स्पेस देना है, सिंगल लाइन स्पेस देना है, तो आप क्या शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल+1, सिंगल लाइन स्पेस। इसके लिए बाय डिफॉल्ट यही होता है सिंगल लाइन स्पेस। बट अगर आपको जो है डबल लाइन स्पेस देना है, तो डबल लाइन स्पेस के लिए आपको क्या करना रहेगा, शॉर्टकट की आपका कंट्रोल+2 प्रेस हुए तो आपका डबल लाइन स्पेस हो जाएगा।
ना, ये डबल लाइन। बट अगर आपको स्पेस जो देना 1.5 लाइन का स्पेस देना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल+5 इंटर करना पड़ेगा। तो ये आपका तीन लाइन स्पेसिंग के लिए तीन क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्ट, अगर सिंगल लाइन स्पेस देना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगा, डबल लाइन स्पेस देना है तो शॉर्टकट की, और 1.5 लाइन स्पेस देना है तो आपका शॉर्टकट की क्या रहेगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये स्पेसिंग कैसे आती है, डबल लाइन सिंगल लाइन की भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं नॉर्मली ये जो कंटेंट लिखा है मेरा, इस कंटेंट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे अगर इसको स्पेसिंग देंगे, तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं या स्पेसिंग यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका लाइन स्पेसिंग की बात है, 1 देना, 1.5 देना है, 2 देना है, 2 से भी ज्यादा होता है, पर तीनों चीजें आपसे पूछी जाती है, या तो 1 का पूछा जाता है पॉइंट, या 2 का पूछा जाता है, या 1.5। तो आपको ये भी आपको समझ आना चाहिए कि लाइन स्पेसिंग किस तरीके से देते हैं। इसके अलावा आपका इसी पैराग्राफ के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो होता है अलाइनमेंट। आपका कंटेंट का अलाइनमेंट जो है आप किस तरीके से करते हैं, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो आपका जो कंटेंट का अलाइनमेंट की बात करें अपन, तो अलाइनमेंट किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं अपन। अलाइनमेंट, आपका कंटेंट जो है, आपका जो पैराग्राफ लिख रहे हो, कंटेंट आपका लेफ्ट में आ रहा है, या कंटेंट आपका राइट में आ रहा है ना, या कंटेंट बीच में आ रहा है, या कंटेंट पूरे पेज पर जो है जस्टिफाई फॉर्मेट में आ रहा है। तो आपके अलाइनमेंट की बात करें तो आपका अलाइनमेंट चार कैटेगरी में अपन मेनली बात करते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, समझाऊंगा पूरा है ना। दूसरा होता है आपका राइट अलाइनमेंट। तीसरा होता है आपका सेंटर। और चौथा होता है आपका जस्टिफाई। और इन सबके शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे कि अगर आप किसी कंटेंट को लेफ्ट में अलाइन करना है तो आपका शॉर्टकट की क्या रहेगा, कंट्रोल+L। लेफ्ट के लिए एल है ना। राइट में करना है तो कंट्रोल+R। और उसके अलावा आपको सेंटर में करना है ना, तो कंट्रोल+E प्रेस करोगे आप, है ना, तो सेंटर में हो जाए। कंट्रोल+C क्यों नहीं होगा, कंट्रोल+C कॉपी के लिए होता है, तो कंट्रोल+C नहीं होगा। उसके अलावा आपको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J जो है आप टाइप करेंगे, एक साथ प्रेस करेंगे, तो आपका अलाइनमेंट जस्टिफाई हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका, मैं एक नई फ्रेश पेज लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझा पाऊँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं, ये इस तरीके से कुछ भी कंटेंट लिखे हैं, ये कंटेंट लिखा। अब ये जो कंटेंट है मेरा, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए लेफ्ट में है ऑलरेडी। सेंटर में ले जाने के लिए सेंटर वाला है ना, कंट्रोल+E। इसको राइट में ले जाने के लिए कंट्रोल+R प्रेस करना पड़ेगा, और इसको जस्टिफाई करने के लिए, तो आपको जस्टिफाई का आपको यहाँ पे मीनिंग छोटा सा है इसलिए समझ नहीं आएगा, और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा कंटेंट लिख देते हैं शॉर्ट की जो है आपका पैराग्राफ की। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ऐसे। अगर इसको मुझे जस्ट लेफ्ट में ले जाना, देखिए लेफ्ट में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सेंटर में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट में ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कंटेंट, और जस्टिफाई करना तो आपका परफेक्ट। तो हमेशा कंटेंट जस्टिफाई रखते हैं अपन। तो ये अपना शॉर्टकट की देखा अपन ने। इसके अलावा अभी अपन ने पैराग्राफ टैब की ही बात करी, पैराग्राफ टैब तक की बात कर ली अपन ने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है आपका, ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, सारा का सारा कंटेंट बता रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका हेडर और फुटर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हेडर फुटर क्या होते हैं और कहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो हेडर प्लस फुटर दोनों के बारे में अपन बात करने वाला हूँ। हेडर और फुटर किस तरीके से अपन लिखेंगे और कहाँ आता है। तो हेडर का मतलब सिंपल सा आपका क्या रहेगा, आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा या जो भी पेज रहेगा, पेज के टॉप पे अगर अपने को कुछ ऐसा कंटेंट रखना है जो सभी पेजेस में सेम रखना हो। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 100 पेजेस हैं और मुझे एलएस टेक्निकल एजुकेशन का नाम देना है, हर एक पेज के ऊपर एलएस टेक्निकल एजुकेशन आए तो मैं हेडर लगा दूंगा। दूसरा तरीका, हर एक पेज पे लिखूं, टीडीएस टास्क होता है।
दूसरा फुटर की बात करें, जैसे पेज नंबर लिखना, ये हेडर तो ऊपर आ जाएगा। फुटर की बात करें तो पेज नंबर या कुछ इस तरीके से कॉलेज का नाम या कुछ देना हो अपने को, तो फुटर के अंदर देंगे। तो सारे पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे, हर एक पेज के बॉटम का कंटेंट जो आएगा सिमिलर आए और टॉप का कंटेंट सिमिलर आए, तो उसके लिए हेडर लगाएंगे और नीचे के लिए फुटर लगाएंगे। अभी कौन से टैब के अंदर आएगा, तो हेडर और फुटर की जब भी बात करेंगे तो इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे तो हेडर और फुटर दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, हेडर एंड फुटर, है ना। हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हेडर पे क्या रखना है आप लिख सकते हैं, किससे रखना है हेडर वाला ऊपर टॉप। तो देखिए आप हेडर वाला को यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करेंगे आपका हेडर वैसा दिख जाएगा। तो आपको बस हेडर और फुटर किस स्टेप के अंदर आता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, टूल्स के बारे में बनते हैं आपके, कि टूल्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आपके टूल्स जो रहेंगे वो रहेंगे, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपन बात करने वाले, टूल्स के बारे में बात करने वाले। टूल्स, तो टूल्स में आपका आता है ऑटो टेक्स्ट। क्या होता है कि आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो आ जाएगा, जैसे आप कुछ शब्द का पहला अक्षर टाइप करते हैं, दूसरा अक्षर टाइप करते हैं, तीसरा अक्षर टाइप करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आप गूगल पे कुछ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ लिखते हो, गूगल पे कुछ लिखते हो, तो ऑटो टेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो आप उस वर्ड के कुछ लेटर लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपको किसी भी वर्ड को ऑटो टेक्स्ट के अंदर अगर ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाए, तो उसके कितने मिनिमम वर्ड, उस शब्द के कितने मिनिमम वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। तो 4 शब्द या 4 अक्षर आपको मिनिमम लिखने पड़ेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा शब्द आ जाए। तो 4 अक्षर मिनिमम आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा शब्द आ जाएगा। जैसे आप एजुकेशन लिख रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझा के कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। मैं लिखता हूँ आपको, मैंने लिखा जैसे एजुकेशन, एजू लिखूंगा, तो जरूरी नहीं कि एजुकेशन पूरा जाए, बट अगर मैं यू भी कर देता हूँ, ADU, और के भी कर देता हूँ, तो फिर बाय डिफॉल्ट एजुकेशन ही आना। देखिए मैंने एजुकेशन कर रहा, 3 वर्ड लिख दिए तो पूरा एजुकेशन आए। और अगर मैं 3 वर्ड या 4 वर्ड से कम लिख, 3 वर्ड से कम लिखता हूँ, 4 वर्ड से कम लिखता हूँ, तो फिर जरूरी नहीं कि पूरा वर्ड आ जाए मेरा। तो आपको पूरा वर्ड लाने के लिए एटलीस्ट 4 वर्ड जो है आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपको बेसिक सा समझ आया। अब अपन जो बात कर रहे थे, फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। तो आपको जो बात करी अपन ने, टूल्स की बात कर रहे थे, टूल्स में अपन ने देखा ऑटो करेक्ट। तो टूल्स के अंदर अपन ने देखा ऑटो ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के लिए आपको कितने मिनिमम अक्षर शब्द लिखने पड़ेंगे, 4 अक्षर लिखने पड़ेंगे मिनिमम किसी भी शब्द को लाने के लिए। दूसरा होता है यहाँ पे ऑटो करेक्ट, है ना। ऑटो करेक्ट का मीनिंग, ऑटो करेक्ट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि आपका कोई वर्ड लिखा है, जैसे आपने आपने लिखा दिस इज लिखना चाह रहे थे, बट आपने लिख दिया THES, है ना, THES, दीज लिख दिया आपने। जबकि इसका जो करेक्ट वर्ड है, या तो आप दीज जो लिखेंगे, तो दीज जो आप लिखेंगे इस तरीके से दीज लिखेंगे, या अगर दीज लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये करेक्ट वर्ड है। बट ये आपका डिक्शनरी पहचान नहीं पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो करेक्ट जो है वर्ड है ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। इसके अलावा एक होता है आपका स्पेल चेक। स्पेल चेक, स्पेल चेक का मतलब अगर आप कुछ राइटिंग, कुछ वर्ड गलत लिखते हैं, तो उस केसेस में आपको स्पेल चेक के लिए उसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे आपने कुछ भी वर्ड लिखा तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन लाइन आ जाती है, मतलब रेड रेड लाइन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब जैसे मैंने ये लिख रखा वर्ड, आपको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ये जो भी वर्ड लिख रहा हूँ मैं, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वर्ड के नीचे, हर एक वर्ड के नीचे आपका जो लाइन आ रही है वो रेड लाइन आ रही है ना। तो इस तरीके से रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये वर्ड जो है डिक्शनरी में आपका ऐड नहीं है, तो या तो उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करें, तब जाके आपकी ये लाइन हट जाएगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है कि आपका जो स्पेलिंग है वर्ड की वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको F7 की प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि आपका वर्ड जो है करेक्ट है या नहीं है। तो अपन ने बेसिक बेसिक सर अभी अपने देखा कि फॉर्मेटिंग के बारे में अपन ने पूरा समझा।
अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो अपन यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो एमसीक्यू के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको ध्यान से देखने हैं और हर एक का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, फोटो, वर्ड आर्ट, कैलकुलेटर। तो अभी अपन ने जब एमएस वर्ड की पहली क्लास देखी थी तो वहां पे बताया था कि एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। दो टाइप की मैंने बताया था, फॉन्ट इफेक्ट में बताया था, एक सबस्क्रिप्ट बताया था, एक बताया था सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको एक्स स्क्वायर के ऊपर लिखा, मतलब किसी वर्ड के ऊपर आपको कुछ पावर लगानी तो हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, जबकि वर्ड के नीचे पावर लगानी है तो हो जाएगा जैसे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण है सबस्क्रिप्ट का? ये वाला। देन वर्ड रैप, अभी मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी अपन टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना क्या कहलाता है? वर्ड रैप कहलाता है ना। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जब लिखते रहे वर्ड को तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट है कट, कॉपी एंड पेस्ट की शॉर्टकट की क्या? कट की पता है, कंट्रोल एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में कंट्रोल एक्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपको क्या देखना, कॉपी। कॉपी के लिए आपको क्या करते थे, कंट्रोल सी, जबकि यहाँ पे कंट्रोल एल अल्ट एल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। और पेस्ट के लिए तो कंट्रोल वी। देन आपका अपने टेक्स्ट के इंडेंट देने के लिए आप किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो आपका टेक्स्ट के लिए आपको होम टैब के अंदर जाना पड़ेगा इंडेंट के लिए, अभी मैंने बताया था शॉर्टकट की में। नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ता है? तो एमएस वर्ड के लिए जो वर्ड लिखना पड़ता है आपको रन डायलॉग बॉक्स में या सर्च में आपको लिखना पड़ता है विन वर्ड। इसके जैसे आप ये टाइप करेंगे आपका वर्ड जो है, एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग है, इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड वर्ड को एडिटिंग करने का सॉफ्टवेयर है। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है या पता करना है कि वर्ड कौन सी लाइन पे कहाँ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड। ऑलरेडी सेव है किसी नाम से, उसको दोबारा किसी नाम से सेव करना है। ये जैसे एबीसी नाम से सेव है, एबीसी डॉट DOX, है ना, DOC नाम से सेव है। आपको इसको 1 2 3 के नाम से सेव करना है, DOCX ना। तो आपको ऑलरेडी इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए आपको सेव एस कीवर्ड, सेव एस यूज करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए तो मैंने शॉर्टकट की बताया था आपको, कंट्रोल एस या शिफ्ट प्लस F12 की हेल्प से आप फाइल को क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे। ठीक है। और सेव एस करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की है वो F12। इसके लिए क्या था, कंट्रोल एस, या जो मैंने दूसरा बताया था इसके लिए आपको कंट्रोल एस कर दे, या तो या आप जो इसके लिए कंट्रोल प्लस F12 है। इसके लिए दूसरा जो शॉर्टकट की था शिफ्ट प्लस F12, इसकी हेल्प से आप इसको सेव कर पा रहे थे। देन नेक्स्ट जो है आपका, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए जो आप कंट्रोल आई का यूज करेंगे ना, टेढ़े टेक्स्ट को करने के लिए। और हेल्प ऑप्शंस को खोलने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, तो हेल्प को खोलने के लिए आप F1 को यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये वाले ऑप्शन से आप क्या करेंगे, साइज को इंक्रीज करेंगे, अगर वर्ड की साइज को ना, कंट्रोल शिफ्ट। और अगर आप जो है डाउन एरो का ये जो है लेस देन साइन सिंबल का यूज करेंगे, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी की हेल्प से अभी अभी मैंने बताया था फोंट सेटिंग को, ऑप्शंस, फोंट सेटिंग जो होती है आपकी फोंट की वो ओपन होती है। इसके अलावा इसका एक और जो शॉर्टकट की है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप जो है F2 को प्रेस करके भी आप इसको कंट्रोल शिफ्ट और आप F को प्रेस करके भी आप जो है आप इसको फोन सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। बट कंट्रोल डी पूछा है तो आपको कंट्रोल डी का क्या पर्पस है वो बताना। फॉर्मेट पेंटर जो है आपका किस मेन्यू में आता है? तो अभी मैंने देखा बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, होम मेन्यू में के अंदर फॉर्मेट पेंटर आता है।
फॉर्मेट का मतलब आपका जो ये जो वर्ड है इसका क्या साइज है, कैसा है, ये किसी दूसरे वर्ड के इसमें लाना है, तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करके अपन इसको आ सकते हैं। अलाइनमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो कंट्रोल एल यूज करना पड़ेगा। राइट अगर शिफ्ट करना होता तो राइट के लिए आपको क्या करना, आर। इसके अलावा सेंटर में शिफ्ट करना होता, बीच में लाना होता, तो कंट्रोल ई। और अगर आपको जस्टिफाई करना होता तो कंट्रोल जे यूज करते हैं। देन आपका है पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर लिखने वाले भाग को, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर लिखने वाले भाग को अपन बोलते हैं टाइटल भाग। तो ये बेसिक से अपन ने एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लाएंगे इसके बारे में। तो आपको अगर मेरा चैनल ये जो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एमएस वर्ड को अपन पहले उसका प्रैक्टिकल्स देख रहे हैं, किस तरीके से एमएस वर्ड वर्क करता है, कहाँ कौन सा कंटेंट होता है, आपको थोड़ा सा उसको विजुअलाइजेशन करेंगे। देन आप एमसीक्यू को लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कमेंट्स हो, कुछ और कंटेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ अलग एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स।